In today's session, we are going to discuss reported speech. Now, reported speech के रूल्स को मगअप करने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम कॉन्सेप्ट को समझें कि रिपोर्टेड स्पीच में एक्चुअली होता क्या है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन डिटेल. रिपोर्टेड स्पीच को नरेशन भी बोलते हैं एंड रिपोर्टेड स्पीच इज एन आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ एन इंडिविजुअल. जब आप किसी व्यक्ति की बात को तीसरे तक पहुंचाते हैं तो दो तरीके होते हैं. पहला तरीका क्या होता है. एडम ने बोला मैं ट्यूसडे को जाऊंगा. यहाँ पे मैं एडम नहीं है, सॉरी यहाँ पे मैं आप नहीं हूँ. एडम ने बोला मैं ट्यूसडे को जाऊंगा. यहाँ पे मैं आप नहीं हूँ, यहाँ पे मैं एडम है. आप एडम के वर्ड्स को डायरेक्टली तीसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे हो. एडम सेड आई एम लीविंग ऑन ट्यूसडे. और दूसरा वे क्या होता है, एडम ने बोला है कि वो ट्यूसडे को जाएगा. तो यहाँ पे तो आपने उसकी बात को इनडायरेक्टली रखा है, आपने मैं का यूज़ नहीं करा है. एडम ने बोला है कि वो ट्यूसडे को जाएगा. सो एडम सेड ही वॉज लीविंग ऑन ट्यूसडे. सो ये डिफरेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में. नाउ एग्जाम में आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली 90% केसेस के अंदर आपको आता है दैट नरेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको नरेट करना आ जाएगा, और या फिर आ जाएगा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में जनरली कम आता है, बट यू शुड नो both the ways. For that you need to understand, you need to gain the clarity of the concept. Now reported speech में मैं आपको इतना ईजी वे बता दूंगी कि आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा. रिपोर्टेड स्पीच आपको कोई रूल्स ज़्यादा मगअप नहीं करने पड़ेंगे. आपको you just have to keep one thing in your mind that reported speech के अंदर प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज होता है, पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है. यानी कि प्रेजेंट टेंस जो होगा उसको आप पास्ट में चेंज कर देंगे, और पास्ट में अगर सेंटेंस आपको ऑलरेडी गिवन है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे. जैसे अगर मैंने अभी आपसे क्या बोला था, प्रेजेंट पास्ट में ना, तो अगर आपके पास प्रेजेंट सिंपल है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाएगा. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा. एक जनरल रूल बोला जाए तो प्रेजेंट पास्ट में जाएगा. अब उनके जो आगे वेरिएंट्स हैं वो उसी के ही पैरेलली चलते जाएंगे. जैसे कि अगर प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट पास्ट. अब आपको यहाँ पे टेंसेस की नॉलेज होना ज़रूरी है. पहले टेंसेस करते हैं, उसके बाद आगे रिपोर्टेड स्पीच इज़ द नेक्स्ट स्टेप. टेंसेस के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं. स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट. अभी आपको धीरे धीरे मैं साथ साथ थोड़ा सा रिवाइज भी करा दूंगी. जैसे कि प्रेजेंट को देखते हैं अभी पास्ट में कैसे जाएगा. अभी पास्ट का भी है जो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, उसको अभी बाद में उठाएंगे अगली वीडियो में. इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज हो जाता है. अगर देखो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट क्या दिखाता था, हैबिचुअल एक्शंस. मीता सेड आई लव चॉकलेट्स. ठीक है, तो आपको इसको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में. अगर आपको इसको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में, जो ये पास्ट में मैंने करा हुआ है ना, ये जो एक कॉलम है प्रेजेंट वाला ये डायरेक्ट स्पीच है, और जो पास्ट वाला कॉलम है वो मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखाया हुआ है कि कैसे प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता है इन इनडायरेक्ट स्पीच. तो जो आपको सेकंड वाला कॉलम आपको दिख रहा है ना, वो सारा इनडायरेक्ट स्पीच का है. मीता सेड आई लव चॉकलेट्स. इनडायरेक्ट स्पीच में आप इसको कैसे बोलेंगे, मीता सेड. सेड जो होगा वो टोल्ड में चेंज हो जाता है. देखिए सेड टू का मतलब टोल्ड होता है, तो आप यहाँ पे टोल्ड में उसको कन्वर्ट करेंगे. पहला चेंज जो आपको करना है इन द केस ऑफ स्टेटमेंट्स. अभी क्वेश्चंस है, एक्सक्लेमेशंस, इम्पेरेटिव्स. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक. सो इसको हम पार्ट्स में समझेंगे ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए. मीता टोल्ड दैट. अब यहाँ पर आप इनडायरेक्टली उस इंसान की बात को बोल रहे हो. देखो एक तरीका तो यही था ना कि मीता ने बोला कि मुझे चॉकलेट्स पसंद है, जो आपने अपने डायरेक्ट के अंदर बता दिया. प्रेजेंट के अंदर मीता सेड आई लव चॉकलेट्स, आपने उसकी बात को डायरेक्टली उठा के लिख दिया. अब सेकंड वे जो इनडायरेक्ट का था वो क्या है, मीता टोल्ड दैट
आई नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, शी, कि उससे चॉकलेट्स पसंद है। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है और सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट में ही जाएगा। शी लव्ड, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता था, सेकंड फॉर्म आती थी, शी लव्ड चॉकलेट्स। सिंपल आपने उसको प्रेजेंट में चेंज कर दिया है। और यहाँ पे रूल्स भी होते हैं कि आई किस में चेंज होगा, शी किस में चेंज होगा। आई विल गिव यू रूल्स ऑल्सो इन नेक्स्ट वीडियो, बट आई डोंट थिंक सो आपको रूल्स की नीड भी होगी। अगर आप जनरल कॉमन सेंस का यूज़ भी अपनी कर रहे हैं तो आई यहाँ पर आप इनडायरेक्टली जब आप किसी इंसान की बात को बोलेंगे तो आई तो बोलेंगे नहीं, उसी इंसान का ही बोलेंगे ना, लड़की है तो शी का यूज़ हो जाएगा। सो मीता टोल्ड दैट शी लव्ड चॉकलेट्स। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, मीता सेड आई एम लविंग चॉकलेट। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीता टोल्ड दैट, दैट यहाँ पर ज़रूर आता है क्योंकि आप उस इंसान की बात को रिपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। आई का शी हो जाएगा, एम लविंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, वॉज लविंग चॉकलेट। ठीक है, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट है, मीता सेड आई हैव लव्ड चॉकलेट। सो मीता टोल्ड दैट शी, प्रेजेंट परफेक्ट है किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, शी हैड, हैव हैड में, शी हैड लव्ड चॉकलेट। एक तो तरीका ये है कि मैं आपको बता दूं हैव हैड में जाता है, इज वॉज में जाएगा, बट दैट इज यूजलेस। इफ़ यू हैव अ गुड बेस, इफ़ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ टेंसेस, तो आप उसको डायरेक्टली इतने रूल्स को मगअप, देखिए जितना हम रूल्स को मगअप करेंगे, हमें एग्जाम्स में क्या रूल्स याद रहते हैं, नहीं। एग्जाम में हमारी जनरल नॉलेज ही हमारे साथ आती है, जो हम जनरली एक टॉपिक के डिटेल में समझते हैं, जिसके रूट्स को हम समझते हैं, वो हमारे साथ लॉन्ग रन में जाता है। सो आपको लॉन्ग रन में अगर ये टॉपिक करना है अच्छे से, तो आप इसके रूल्स को ऐसे शी किस में होगा, आई किस में होगा, ऐसे नहीं, आपको नॉर्मल उसको समझना है कि आपको प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है और लॉजिकली चलना है कि आए यहाँ पे किस में जाएगा, आए यहाँ पे कौन है। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, मीता सेड आई हैव बीन लविंग चॉकलेट्स फॉर 1 ईयर। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है क्योंकि यहाँ पे हिंट में आपको क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पे फॉर मिल रहा है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में मीता टोल्ड दैट शी हैड बीन लविंग चॉकलेट फॉर 1 ईयर। हैव जो है वो हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हैव हैड की बजाय आप इसको ऐसे नॉर्मली समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब वैसे ही पास्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में कैसे जाएगा, ये हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से हमने उसको कनेक्ट करके आज ही सब कुछ कर लिया ना, तो कंफ्यूज हो जाएंगे एंड नथिंग विल बी क्लियर। सो इसी से द पर्पस ऑफ एडिंग दिस स्लाइड into this video was only to make you know कि हम यहाँ से ही अगली वीडियो में इसको उठाने वाले हैं कि पास्ट कैसे पास्ट परफेक्ट में जाता है। नाउ यू हैव टू डू द फॉलो अप एक्सरसाइज ऑल्सो, कि आपने उसको समझा है तो अब आप उसको उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी तो करेंगे ना। सो मैं आपको इसके 2-3 पार्ट्स के आंसर्स अभी बताऊंगी जो आप मेरे साथ करेंगे, बाकी के आंसर्स आप खुद करेंगे एंड दैट इज़ योर होमवर्क। सूरज सेड मनीषा वर्क्स इन एन ऑफिस। मनीषा वर्क्स इन एन ऑफिस, आपको इतना तो पता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ऑफिस में काम करती है ना। सो आप इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, सूरज टोल्ड, है ना, सेड टोल्ड बनेगा, सूरज टोल्ड दैट। अब यहाँ पे मनीषा तो मनीषा ही रहेगी ना, सूरज टोल्ड दैट मनीषा वर्कड, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट पास्ट सिंपल, ओके। मनीषा वर्कड इन एन ऑफिस, दैट्स इट। इन्वर्टेड कॉमर्स का आप यूज नहीं करेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन, जसिका सेड आई एम गोइंग टू क्लीन द रूम। जसिका टोल्ड दैट, जसिका ने बोला कि वो, तो यहाँ पे आए तो नहीं आएगा, जसिका टोल्ड दैट शी, एम गोइंग क्या हो जाएगा, वॉज गोइंग, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। जसिका टोल्ड दैट शी वॉज गोइंग टू क्लीन द रूम, ओके, एंड नो यूज ऑफ इन्वर्टेड कॉमास हियर।
Rahul and Mohit said we need new shoes. So Rahul and Mohit told that, अब वी तो यहाँ पे हम है, हम तो नहीं बोलेंगे ना, आप उस इंसान की बात को आप कैसे बोलेंगे? राहुल एंड मोहित ने बोला कि उन्हें, तो वी की जगह क्या आएगा? दे. यूज योर माइंड, यूज योर जनरल नॉलेज. राहुल एंड मोहित टोल्ड दैट दे नीड, किस में होगा चेंज? सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में दे नीडेड न्यू शूज and no use of inverted commas. So I have told you three answers. You are going to do rest of the part as your homework, and we will continue the class from here only. Thank you so much.